हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज केमिस्ट्री का टॉपिक कराने वाले हैं। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव में बताना किसका कितना नंबर आता है। तो नंबर बताना और कमेंट करके बतलाना कि 70 क्वेश्चन में कितना सही होता है, कितना नंबर आता है। हम लोग रेगुलर इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो हर एक वीडियो को शिद्दत से देखना और हर एक को ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करना। अगला हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे और अगर आगे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सभी लिगेंड्स होते हैं कैसा होता है? लेविस अम्ल होता है कि लेविस भस्म की उदासीन कि नन ऑफ दिस होता है। तो इसमें आंसर कौन होगा? तो इसमें जाकर के आंसर लेविस भस्म होगा। भस्म को बेसिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है कि कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा इनमें है जो अनुचुंबकीय को दर्शाता है। तो अनुचुंबकीय को दर्शाता है कौन? तो NaC4 के पावर 2 और माइनस यानी ऋणात्मक आवेश है। अगला है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है। तो Mg प्रमुख संघटक किसका होगा? तो ए जाकर के आंसर ATP का होगा। अगला पॉइंट है कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी d इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें कौन आंसर होगा? तो MgO4 और माइनस यानी निरात्मक, इस पे चार्ज लगा हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कौन कथन है जो गलत है। तो गलत कथन को इसमें क्या करना है, सुनना है। तो इसमें गलत कथन कौन है? निकेल CnH4 के चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय के उदाहरण है। ये अनुचुंबकीय के उदाहरण है, ये भी अनुचुंबकीय के उदाहरण है, लेकिन अनुचुंबकीय के उदाहरण ये कैसी है? गलत है, यानी आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट के देखना कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का उपयोग अग्निशामक में कहते हैं। अग्निशामक यंत्र यानी आग को बुझाने में काम करता है। तो आग के बुझाने में कौन काम करता है? तो आग के बुझाने में क्लोरोफॉर्म यूज करता है। CCl4 टेट्रा क्लोरो कार्बन मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन इसको बोलेंगे, टेट्रा 4 को बोलते हैं। अगला है मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम एल्कोहल, तो इसमें कौन अभिक्रिया करता है? तो इसमें 7 के आंसर बताएगा। तो 7 के आंसर एल्कीन होगा, कुछ होगा एल्कीन। और बताएगा एल्कीन का समान सूत्र कुछ होता है। तो CnH2n होता है, एक में डबल बॉन्ड लगता है। अगला पॉइंट हम लोग चलेंगे, वह अभिक्रिया जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑयल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, इसका कौन आंसर होगा? तो इसका आंसर PbR3 होगा। अगला पॉइंट 9वां नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है? तो कौन वाला बनेगा? तो एक क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो C6H
5 और Cl होगा, क्लोरोबेंजीन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा? तो CH3 के हॉल 3 KOCOH देगा। अगला पॉइंट देखना कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो मेथिल अल्कोहल इसमें कौन बनाया जाता है? तो 11 के आंसर करना। चलो आंसर करते हैं। तो डी होगा, मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 के से कराता है। अगला है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन होगा? तो ए है जो एल्कोहल के है, ए है जो एल्डिहाइड के है, ए है जो कीटोन के है, ए है जो एमीन के है। एगो कार्बोक्सिलिक समूह के भी याद कर लेने, ये BBI है। तो एक कार्बोक्सिलिक समूह के COOH होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? तो सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा? आंसर करेगा 4 ऑप्शन में। तो सर्वाधिक अम्लीय अम्ल कौन होगा? तो सर्वाधिक अम्लीय अम्ल कौन होगा? तो बेंजीन एल्कोहल होगा। 14 नंबर, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो किससे मिलता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन के करेगा, तो एल्डिहाइड से मिलता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग। तो आगे देखना, रिएक्शन आ गया कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उत्पत्ति में प्रवाहित किया जाता है, तब यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनेगा? तो आंसर करो 15 नंबर के। तो कौन वाला होगा? सी होगा, एस्टाल एल्डिहाइड होगा, एस्टाल एल्डिहाइड। आगे है कि इस प्रकार के रिएक्शन रहता है, तो R के स्थान पे कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? कि निजारो अभिक्रिया, कि हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, कि रोज़ेनमुंडा अभिक्रिया, कि फ्लेमेंसन अभिक्रिया। इसमें कौन आंसर होगा 16 के? तो 16 के आंसर जाकर के बी होगा, रोज़ेनमुंड अभिक्रिया होगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में कौन एल्ड्रॉन संघनन नहीं देता है? एल्ड्रॉन संघनन नहीं देने वाले को क्या चीज कहते हैं? एल्ड्रॉन संघनन नहीं देने वाले को मीथेनॉल बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के। अगला पॉइंट देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराया जाएगा, तो क्या चीज बनेगा? तो अमोनिया से कराया जाएगा तो हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन बनेगा। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है? एस्टर से ही साबुन बनाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड COO होता है एस्टर। ये है एल्डिहाइड के, ये है क्या चीज के? कार्बोनाइल के, और एक होती है तो ये एस्टर के शायद 19 नंबर के क्वेश्चन कौन होगा? तो 19 नंबर के एस्टर के नहीं है, एस्टर के ये होगा, यानी सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ही रेडिकल बोलते हैं, यानी एल्काइल समूह। तो इसका आंसर कौन होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट हम लोग करते हैं, यानी 20 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड में अंतर कौन किया जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट किया जाएगा, यानी खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एस्टर ग्रुप के है, फिर BR या C
टेट्राक्लोरोमीथेन रहेगा तब कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो यहाँ हंस डीकर अभिक्रिया कहलाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 22 में। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से इस प्रकार से रहता है, तो 3O2 इस प्रकार से होता है, तो इस कौन से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा? तो इसका आंसर करना, तो इसका आंसर कौन होगा? तो रेट KO3 के होल 2। तो इस प्रकार से है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो ताप गुणक का मान किसके बीच रहता है? तो ताप गुणक के मान 2 और 3 के बीच होता है। आगे है, निम्नलिखित में लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो लायोफिलिक कोलाइड कौन नहीं होगा? तो लायोफिलिक कोलाइड कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। खून भी है, गोंद भी है, दूध भी है। आगे हम लोग चलते हैं। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर सेंटीमीटर के बीच होता है। अब हम लोग स्टार्च के जैल अपघट में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च के जैल अपघट के लिए कौन सा किया जाएगा? तो माल्टेज को किया जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे 27 नंबर। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? तो रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? तो रासायनिक अधिशोषण होता है जो दाब बढ़ने से बढ़ती है। आगे चलते हैं। बोलता है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या कहलाता है? तो ये एल्युमिनियम होता है। अगला पॉइंट है, पाइरोलिनियस अम्ल में रहता है। पाइरोलिनियस अम्ल में कौन रहेगा? तो 29 नंबर के क्वेश्चन करेगा। तो इसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये हर हाल में एक क्वेश्चन जरूर आता है, यानी इसका नाम क्या चीज होगा? तो प्राइमरी एमीन होगा, सेकेंडरी टर्सरी। तो यहाँ पर कौन सा एमीन होगा? तो यहाँ पर प्राइमरी एमीन होगा। थोड़ा सा देख लेना, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। अगर NH2 सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा तो प्राइमरी होगा, अगर NH खाली रहेगा तो सेकेंडरी होगा, P से प्राइमरी और S से सेकेंडरी और T से टर्सरी, यानी ट्रिपल बॉन्ड और खाली N रहेगा तो टर्सरी होगा। आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग कुछ होगा, प्राइमरी होगा। आगे चलते हैं। जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन सा होता है? तो सबसे सबल भस्म कौन सा होगा? तो CH3 के होल 3 और N होगा। अगला पॉइंट हम लोग करेंगे, तो C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो किसे व्यक्त करेगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन के, तो सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, टर्सरी एमीन, तीनों एमीन को फॉलो करता है। अगला पॉइंट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके अपकृत करने के लिए सेकेंडरी एमीन प्राप्त करते हैं? तो किसके प्राप्त करने के लिए? तो कार्बिल एमीन को प्राप्त करने के लिए। अगला 34 नंबर, गन्ने की चीनी के जल अपघट में निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम है जो SO2 होता है, नहीं प्रोटीन, सॉरी। तो एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट हम लोग आधा
नंबर कर लिए, यानी 70 का 35 नंबर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लिया करे, और हर एक क्वेश्चन का क्या चाहिए आंसर देते चले कमेंट में। आगे चलते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो 36 नंबर पहले देखेंगे तब न 37। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर कौन होगा? तो SO2 होगा। अगला पॉइंट 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो निम्नलिखित में कौन रंगीन होगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा तो NO2 होगा। अगला पॉइंट हम लोग 38 नंबर, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 38 का कितना होगा? तो N-1 D के पावर 1 से 10 तक और NS के पावर 0, 1, 2 रहेगा और कचे। अगला पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। 39 नंबर, लिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम किसमें होगा? तो 39 नंबर क्वेश्चन तो Mn3O4 होगा। 40 नंबर देखना, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड्स नहीं है? तो एक्टिनाइड्स इसमें कौन नहीं है? तो एक्टिनाइड्स जो टर्बियम है जो नहीं है। 41 निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो निम्नलिखित में कौन सा आयन Cu आयन रंगहीन होता है? आगे हम लोग चलेंगे। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय होगा? स्कैंडियम के आवेश 3 पॉजिटिव में। आगे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो 43 के A होगा, K2SO4 के। आगे चलते हैं। फ्राइडे, एक फ्राइडे बराबर होता है तो 96,500। ये VVI ऑब्जेक्टिव। आगे पॉइंट, जब लीड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? लीड संचयक सेल बोलते हैं बैटरी को। तो लीड संचयक सेल में क्या होता है? तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होती है और बैटरी में ही कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, यानी तेजाब जिसको बोलते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर करेगा, रिएक्शन से रिलेटेड है तो इसका क्या चीज कितना आंसर होगा? तो इसका D आंसर होगा। अगला पॉइंट चलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का घोल होता है? तो 47 नंबर क्वेश्चन, किस तरह के घोल? तो ईंधन सेल होता है। अगला 48 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कितना होता है? तो समय के साथ घटता या बढ़ सकता भी है, समय के साथ घटता बढ़ता भी है। निम्नलिखित में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें कौन से रिएक्शन में नहीं है? तो बी में नहीं है। विटामिन सी क्या चीज होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है कि साइट्रिक अम्ल होता है कि निकोटिनिक अम्ल होता है कि टार्टिक अम्ल होता है? तो इसका आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन से क्वेश्चन आता है, थोड़ा विटामिन से देते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी होता है और डी से सूर्य के प्रकाश काफी मिलता है। फिर उसके बाद ई से बांझपन होता है। विटामिन के से क्या चीज होता है? ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का
थक्का जमता है। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो BC कैटेगरी से याद रखना, B और C होता है जो जल में घुलनशील होता है। 2023 में पूछा गया था कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो B और C। और कौन से विटामिन से बांझपन यानी बांझपन होता है? विटामिन E से। ये दोनों क्वेश्चन विटामिन से इस वर्ष यानी 2023 में पूछा गया। आगे चलते हैं, तो अगला पॉइंट है विटामिन C। तो विटामिन C अगला पॉइंट 51 नंबर, जल्दी देखें। निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 होता है। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक कौन होगा? योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होगा। अगला पॉइंट हम लोग CF2C डबल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है? एकलक बहुलक से पूछा जाता है। 53 के टेफ्लॉन होगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन देखेगा, क्लोरोक्वीन है एक, क्लोरोक्वीन क्या चीज़ है? तो क्लोरोक्वीन क्या चीज़ है? तो आंसर करेगा तो इसका एंटी मैलेरिया होता है। अगला 15, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा? तो पेनिसिलिन होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में कौन कैमेक्सिन है? कैमेक्सिन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। अगला नंबर 97 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड यास्को का साधारण पर्याय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर काची होगा? तो आंसर इसका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होगा। 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो विद्युत विच्छेदन के क्रिया द्वारा नहीं होता, तो लोहा है जो नहीं होता। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हूप की विधि के द्वारा कौन से धातु का शोधन होगा? तो इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। अगला नंबर 60 नंबर देखेगा, निम्नलिखित में कौन कम क्वथनांक वाली गैस होता है? तो कम क्वथनांक वाली गैस कौन होगा? तो हीलियम कम क्वथनांक वाली गैस होगा। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सी अम्ल कौन बनाता है? तो आंसर ए होगा F2S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो 62 नंबर में D होगा यानी 0 होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो 63 में D होगा आंसर, यानी H2SO4 होता है जो कम वाष्पशील होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितना होता है? तो 64 के A होगा यानी 3 होगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन देखना। 65, एक अष्टफलक रिक्तियाँ निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है? तो अष्टफलकीय कितने गोलों से घिरा होता है? तो इसका आंसर 6 गो। 8 में 6 गो। अष्ट मतलब कन्फ्यूजन न कि 8 गो, तो 6 गो होता है। अगला है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतरालिक दोष, एफ केंद्रक। तो 66 के आंसर कौन होगा? तो 66 के शॉर्टकी दोष। अगला है कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? फेरोचुंबकीय के पदार्थ के पहचान करना है तो Fe3O4 होता है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन अब नज़दीक आने वाला है। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है तो कौन से उदाहरण होगा? तो क्वथनांक में उन्नयन। अगला पॉइंट है कि घोल के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो घोल के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं।
अगला पॉइंट वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एंटियोट्रोपिकल मिश्रण कहते हैं। चलो हम लोग 70 क्वेश्चन कर लिए, तो अपना कमेंट करके बतलाना इसमें कितना तुम्हारा सही हुआ है। और बेहतरीन ढंग से इसको अगर न क्लियर हुआ एक बार में तो 1-2 बार देख लेना और कमेंट करके बतलाना कि कैसा रहा वीडियो और नेक्स्ट वीडियो क्या का लाए। और इस प्रकार से वीडियो करा रहे हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? अगर थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। इसी प्रकार से हम लोग बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे। स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।